बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हल्के सब्ज रंग का हल्का मीठा फल अमरूद अपने एक मुनफरिद मकाम रखता है। चाहे कुचल कर खाएं, साबित खाएं या शरबत बनाकर पिएं, हर हालत में अच्छा लगता है। अमरूदों का मौसम शुरू हो चुका है। इन पर चाट मसाला छिड़क कर खाना तकरीबन हर एक को ही पसंद होता है। मगर ये सिर्फ मुंह का जायका ही दुबाला नहीं करते, बल्कि इसमें वो अज्जा भी मौजूद होते हैं जो इस फल को सेहत के लिए बेहतरीन बनाते हैं। विटामिन सी से भरपूर ये फल कितने फवाइद का हामिल है, तो आज की इस वीडियो में हम आपको इसी मुतल्लिक हैरानकुन और आजमूदा फवाइद से रोशनास करवाएंगे कि अमरूद किस बीमारी में कैसे फायदेमंद है और इसको खाने का सही तरीका क्या है। तो आगे बढ़ने से कबल इस वीडियो को लाइक करना, और अगर अभी तक आप हमारे चैनल उर्दू लैब का हिस्सा नहीं बने तो उर्दू लैब को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबा दें। दोस्तों, गरीबों का फल कहलाए जाने वाला अमरूद दीगर फलों मसलन अनार, केला, आम, सेब, आलूचा और अंगूर के मुकाबले में कहीं ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर फल है। 100 ग्राम अमरूद में 500 मिलीग्राम एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जबकि इतनी ही मिकदार में आलूचा में 330 मिलीग्राम, सेब और अनार में 135 मिलीग्राम और केले में सिर्फ 30 मिलीग्राम एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। गर्म मुल्कों का सेब कहलाए जाने वाले इस फल में हैरानकुन तौर पर विटामिन सी की मिकदार भी दीगर फलों से ज्यादा पाई गई है। अमरूद में विटामिन सी की मिकदार 212 मिलीग्राम होती है, जबकि विटामिन सी के हवाले से सबसे ज्यादा मशहूर फल नारंगी या किन्नू में फी 100 ग्राम विटामिन सी की मिकदार सिर्फ 40 मिलीग्राम होती है। अगर 90 ग्राम वजनी अमरूद खा लिया जाए तो विटामिन सी की योमिया जरूरत पूरी की जा सकती है। याद रहे कि विटामिन सी पट्ठों में पाई जाने वाली अहम प्रोटीन कोलेजन की पैदावार के अलावा जिल्द और बाफ्तों को सेहतमंद रखने के लिए भी जरूरी है। विटामिन सी वो ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट है जो बीमारियों से बचाने वाले निजाम को ताकतवर बनाता है और कैंसर और अमराज कल्ब से महफूज रखता है। ताहम अमरूद ज्यादा पक जाए तो इसमें विटामिन सी की मिकदार कम हो जाती है। अमरूद में नियासिन और पोटाशियम भी वाफर मिकदार में मौजूद होते हैं जो ब्लड प्रेशर को एतदाल में रखते हैं। अमरूद के गूदे और इसके बीजों में हल पजीर और गैर हल पजीर रेशे होते हैं जिनसे कोलेस्ट्रॉल की सतह को कम रखने में मदद मिलती है। अमरूद के बीज से तेल भी निकाला जाता है जिसमें आयोडीन होता है और ये तिब्बी नुक्ता नजर से बहुत मुफीद है। अमरूद में विटामिन ए या कैरोटीन की मिकदार कम होती है, लेकिन दीगर मादनियात बशमूल फास्फोरस और कैल्शियम ज्यादा होते हैं। आमतौर पर बेहतर अमरूद वो होता है जो खुशबूदार, हल्का पीला, सफेद और नरम हो। लेकिन फवाइद के लिहाज से अमरूद की 2 अकसाम हैं। नंबर 1, सख्त कच्चा गुलाबी जिसके अंदर तुर्शी हो, सफेद जर्द या शीरी अमरूद। पहले हम आपको पहली किस्म के अमरूद के फवाइद बताते हैं। जुकाम। इस किस्म के अमरूद जुकाम का बेहतरीन इलाज होते हैं। अगर मरीज का बलगम पक कर नहीं निकलता, गले में खराश और पानी बहता है, तो इस सूरत में इसके इस्तेमाल बहुत मुफीद है। आप इस पर नमक लगाकर खाएं, इंशाअल्लाह ये बलगम को खारिज करने में मुआवन साबित होगा। टॉन्सिल्स। जब गले की गुदूद मुतवर्रम हो जाएं और निगलने में मुश्किल हो रही हो, तो ऐसी सूरत में अमरूद को गर्म राख में दबाकर रखें। जब पक जाए तो साफ करके काट कर नीम गर्म खिलाएं। इससे गले का वर्म कम हो जाता है और बलगम पक कर निकलता है। अगर यही तरकीब बच्चों की खांसी के लिए इस्तेमाल कराई जाए तो बच्चों की खांसी को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचता है। इसहाल यानी दस्त। एक हकीम साहब कहते हैं कि एक मरीज मतलब में दरीना इसहाल की शिकायत लेकर आए। उनको इसहाल के दौरे पड़ते थे। खाना खाने के फौरन बाद इसहाल की शिकायत थी। जगह जगह इलाज कराकर थक गए और मजीद इलाज से घबराते थे। बंदा ने अमरूद खाने का मशवरा दिया। कुछ अरसा के बाद मिले, बहुत खुश थे। इस तरह एक मरीज को अमरूद की छाल कुचल कर रात को पानी में भिगोने को कहा। कहने लगा, इससे क्या होगा? मैंने कहा कि इस्तेमाल के बाद फवाइद मुलाहिजा करें, यानी अमरूद की छाल रात को कूट कर भिगो दें, सुबह निहार में वही पानी पी लें और गिजा में ओजरी खाएं। पुराने इसहाल के लिए इंतहाई मुफीद है। अब अमरूद की दूसरी किस्म के मुतालिक आपको बताते हैं। ये किस्म बहुत सी खसूसियात की हामिल है। एसाबी गुद्दी तासीर रखता है। इसका जायका शीरी होता है। अब इसके फवाइद जाने। दायमी कब्ज। एक साहिब इलाज की गाज से आए और दायमी कब्ज की शिकायत की। हकीम साहब ने अद्वियात के साथ अमरूद का कहा। उन्होंने अद्वियात खत्म करके सिर्फ अमरूद खाने शुरू कर दिए और दायमी कब्ज से निजात मिल गई। कहने लगे कि आपने खूब मजेदार इलाज बताया। पेशाब की तकलीफ। जब गर्मी और खुश्की की वजह से पेशाब की नालियां तंग, मुतवर्रम या खुश्क हो जाती हैं, ऐसी सूरत में जब हुक्मा ने मरीजों को अमरूद खाना खाने के बाद इस्तेमाल कराए तो वह तमाम अलामात
जो कि पेशाब की तकलीफ की सूरत में लाहिक हुई थी, खत्म हो गईं और पेशाब का कतरा कतरा आना, रुक जाना वगैरह तकलीफ का आसानी से अजाला हो गया। बवासीर। अब तक जितने भी मरीज हकीम साहब के पास आए हैं सभी को अमरूद खाने को कहा। जब भी किसी ने अमरूद इस्तेमाल किया खूब फायदा हुआ। बवासीर चाहे खूनी हो या बादी, अमरूद इसे रफा कर देता है। इससे कब्ज और खुश्की रफा होती है। मजीद ये कि तेजाबियत के लिए बहुत मुफीद है। गले का कैंसर। एक हकीम साहब ने बताया कि एक मरीज को ग़िज़ा निगलने में बहुत तकलीफ होती थी। डॉक्टरों ने गले के कैंसर का इलाज किया लेकिन आफाका न हुआ। एक दिन दावत में अमरूद खा लिया, कुछ आफाका हुआ। दूसरे दिन और खाए, इससे मजीद फायदा हुआ। अब तो उन्होंने इस इलाज को छोड़कर मुसलसल अमरूद खाने शुरू कर दिए, क्योंकि उनको वो कैफियत सौदा की खल्त की वजह से थी, इसलिए आफाका हो गया। मसूड़ों का इलाज। अगर मसूड़े मुतवर्रम हो, खून बहता हो और दांतों में दर्द होता हो तो ऐसी सूरत में इसके पत्तों को पानी में उबाल कर इस पानी से कुलियां करें, और अगर इसके पत्तों को जलाकर इसकी राख दांतों पर मलें तो भी मुफीद है। तनाव कम करता है। अमरूद में मौजूद मैग्नीशियम मसल्स और एसाब को पुरसुकून करता है, लिहाजा दिन भर के कामों के बाद इसे खाने से मसल्स को सुकून मिलता है। जहनी तनाव कम होता है जबकि जिस्मानी तवानाई बढ़ती है। अमरूद दिमागी फल है। इस फल में विटामिन B3 और B6 भी मौजूद है, जो कि दिमाग की जानिब खून की फरामी को बेहतर करते हैं और ज़हनी अफ़आल को तहरीक देने के साथ एसाब को भी सुकून पहुंचाते हैं। मोटापे से तहफ़्फ़ुज़ देता है। अगर आप जिस्मानी वजन में कमी लाना चाहते हैं तो अमरूद खाना शुरू कर दें, जिससे आपको अपनी ग़िज़ा में प्रोटीन्स, विटामिन्स और फाइबर में कमी नहीं लाना पड़ेगी, जो कि इस फल में मौजूद है। जबकि ये मेटाबॉलिज्म को भी बेहतर करता है और हाँ, इसे खाने से जल्द पेट भरने का एहसास भी होता है। झुर्रियों से बचाता है। विटामिन ए, विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे कैरोटीन और लाइकोपीन की वजह से अमरूद जिल्द को झुर्रियों से बचाता है। यानी एक अमरूद रोजाना खाना झुर्रियों को काफी अरसे तक दूर रखता है। इसके अंदर छोटे छोटे बहुत से बीज मौजूद होते हैं जो निहायत सख्त होते हैं, लेकिन बैरूनी परत छिलके से मारूम होती है, इसलिए इसे चबाकर खालिस हालत में ही निगला जाता है। ये कब्ज कुशा होता है और पेट के अमराज के लिए सूदमंद होता है। ये हल्के सब्ज रंग का नरम फल होता है। इसका अंदरूनी हिस्सा सफेद होता है जिसे गूदा कहते हैं कि अमरूद अगर कच्चा खाया जाए तो मुफीद होता है। अमरूद की एक खास किस्म का गूदा हल्के गुलाबी रंग का होता है। माहिरीन तिब के मुताबिक ये शुगर के मरीजों के लिए खास तौर पर फायदेमंद है। अमरूद खाने से ब्लड शुगर का लेवल नहीं बढ़ता। फाइबर से भरपूर होने की वजह से अमरूद शुगर को बढ़ने से रोकता है और ब्लड शुगर की सतह को रेगुलेट करता है। यही वजह है कि अमरूद से कब्ज की शिकायत दूर हो जाती है, जो कि अमूमी तौर पर शुगर के मरीजों को होती है। एक तहकीक के मुताबिक अमरूद जिस्म की शुगर को जज़ब करने में मदद फराम करता है और दोपहर की खुराक के लिए मौसर है। अमरूद में विटामिन सी, लाइकोपीन और एंटीऑक्सीडेंट्स का जखीरा होता है। इसमें दीगर फलों मिसाल के तौर पर सेब, संतरा और अंगूर वगैरह के मुकाबले में बहुत कम शुगर पाई जाती है, इसीलिए इसे शुगर के मरीजों के लिए एक बेहतरीन फल माना जाता है। तो प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद है कि आपको ये मालूमात जरूर पसंद आई होंगी। तो इस वीडियो को लाइक करके सदका जारिया की नियत से फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। जज़ाकल्लाह।